नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में आज जो डेट है वो आपकी 25 नवंबर है और 6 दिसंबर को बीओ मेंस का आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कुछ प्लानिंग अब चेंज की जा रही है क्योंकि इधर 6-7 दिनों में, क्योंकि 2-4 दिन आपको अपने आप से भी सारी चीज़ें करनी होंगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अभी इधर 26 तारीख से लेकर 1 से 2 तारीख तक आपके कंप्लीटली फुल टेस्ट चलेंगे। ध्यान रखिएगा, फुल टेस्ट होगा, एस्से मिलेगा प्रत्येक दूसरे दिन। ठीक है, बीओ मेंस के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। जो आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है यह अब इधर क्लोज कर दी जाएगी। अब आपको डेली फुल टेस्ट मिलेगा और प्रत्येक दूसरे दिन एस्से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को बताना था। और यह लास्ट आंसर राइटिंग का वीडियो है आपका। जो बीओ मेंस की आंसर राइटिंग चल रही थी उसी सीरीज़ का 27वां पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं, 125 शब्द और 50 शब्दों में और 25 शब्दों में। 3 फॉर्मेट में आप लोगों को प्रश्न लिखने हैं। अब क्योंकि देखिए लास्ट समय है, तो लास्ट समय में आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो बीओ मेंस का जो ग्रुप चल रहा था तो उसमें अब डे बाय डे, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन आपका फुल टेस्ट होगा और उसकी जो फीडबैक है वो शाम तक आप लोगों को मिलेगा। जैसे सुबह फुल टेस्ट होगा, शाम को आपका फीडबैक दिया जाएगा। तो सभी लोग जो तीनों ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अच्छे से जो आंसर राइटिंग कराई जा रही थी सारी चीज़ों को अब एकत्रित करते हुए अब आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम की अच्छे से अब तैयारी करनी है। जो टेस्ट सीरीज़ है उसके माध्यम से अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आगे 6 से 7 दिनों की चलेगी, क्योंकि 1 या 2 तारीख को आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लोज कर दी जाएंगी। 2 से 4 दिन आप लोगों को अपने आप से सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के लिए भी समय, रिवीजन करने के लिए मोस्टली क्या होता है कि एग्ज़ाम से 2 से 4 दिन पहले आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं। तो इसलिए लगभग 4 दिन आप लोगों को छोड़े जाएंगे। 5 तारीख को मतलब 6 तारीख को आपका पेपर ही है, तो लगभग 2 तारीख से आपकी सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को आप लोग करिए और जो फुल टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को कराई जाएगी उसको बेहतर तरीके से देने का प्रयास करिए। उसमें और भी दिन में कई क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि जैसे मान लीजिए एस्से दे दिया गया लिखने को, और जो आपका पत्र लेखन का जो कार्य है हिंदी का, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डे बाय डे अब कराई जाएंगी। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो ये आंसर राइटिंग की सीरीज़ है ये अब क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, आइए आज का जो प्रश्न है 27वां पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखने का प्रयास करिए। आज का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति जो जारी की गई थी, तो ये किस लिए जारी की गई थी? उत्तर प्रदेश में पर्यटन जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए 19 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का अनावरण किया गया था। इसमें पर्यटन के क्षेत्रकों की पहचान करना कि कौन कौन सी बिल्डिंग हैं जिनको हम पर्यटन के रूप में, विरासत स्थलों को हम किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, तो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर पर्यटन का विकास हो सकता है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका हम पर्यटन के रूप में विकास कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रावधानों में किया गया है। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के जो लक्ष्य हैं उनको अब एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला लक्ष्य देखिए जो है वो है प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियों का सृजन करना। कि जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र से लगभग 5 लाख नौकरियां, नई नौकरियों का सृजन करना कि लोगों को रोजगार मिल सके, उनको आय सृजन हो सके, वह कुछ पैसा कमा सके। तो इनके लिए 5 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। और इसमें देखिए पर्यटन क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में लगभग
5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और क्या लक्ष्य बनाया है? और लक्ष्य बनाया है कि 2023 तक उत्तर प्रदेश को सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बनाना। ठीक है, ऐसे वर्तमान में अगर देखेंगे तो देश में कई पर्यटन हब हैं। ठीक है, वो चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, शिमला हो, उत्तराखंड हो, अन्य जगहों पर है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को 2023 तक सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और क्या है कि पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, कि देखिए टूरिज्म को तो बढ़ाना है लेकिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर, कि भाई आपको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा लेंगे तो ये आपके समाज के लिए, लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इसके लिए पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। और अन्य क्या लक्ष्य बनाए गए हैं कि जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क हैं, इनके अतिरिक्त 1 लाख अतिरिक्त पर्यटकों को आकर्षित करना, कि जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान, पार्क और जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, लेकिन जो एक रेगुलर कस्टमर के अलावा जो अलग से 1 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य बनाया गया है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी ये जो पर्यटन स्थल होंगे तो वहाँ पर ध्वनि और लेजर शो, इन सारी चीज़ें उपस्थित होंगी, चीज़ें प्रसारित होंगी। इसके साथ में जो शो है, लेजर शो है और ध्वनि शो जितने भी होते हैं, तो इनके लिए जो भी 25% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। हर तरीके से चीज़ों का प्रयास करेगी, जो पर्यटन का विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके, इन सारी चीज़ों के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कार्यरत है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि गंगा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, कुंभ महोत्सव के द्वारा जो इस स्थानीय उद्यमिता होती है उसमें सुधार करना, कि जैसे ही जब भी मेले लगते हैं या समारोह होते हैं, महोत्सव होते हैं, तो इनमें क्या है, छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, कुछ ना कुछ वो बेचने का कार्य करते हैं। देखा भी होगा, बहुत सारी दुकानें सज जाती हैं, बहुत सारे लोग फेरी लगाने वाले आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में इन लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये जो स्थानीय उद्यमिता होती है उसमें भी सुधार करना। 50 नए, ध्यान रखिएगा इसमें और लक्ष्य रखा गया है कि 50 नए जो विरासत स्थल हैं या विरासत होटल हैं उनकी स्थापना करना। नए 50 होटलों की, विरासत होटलों की स्थापना करने का लक्ष्य बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और अगला पॉइंट क्या है, 10 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 10 विरासत भवनों को प्रतिवर्ष विरासत होटलों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग 125 शब्द सीमा में आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। इसकी PDF आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका GS फर्स्ट पेपर का ही है, प्रश्न संख्या 78 है और 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है, 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। देखिए 50 शब्दों में है, स्ट्रेट थ्रू आप लोगों को लिखना है। बस प्रस्तुतिकरण जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, कि जैसे दलितों के उद्धार में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए अंबेडकर की भूमिका की जहाँ तक बात कही जाती है तो इन्होंने क्या किया कि जैसे जो निम्न जातियाँ थीं उनको इन्होंने संगठित किया और इन्होंने एक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन चलाया। पृथक रूप से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग भी इन्होंने उठाई थी। इन्होंने सामाजिक रूप से जैसे जो लोग SC ST के लोग हैं और जो निम्न जाति से बिलोंग करते हैं तो उनको मंदिरों में पहले नहीं जाने दिया जाता था। तो इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि मंदिरों में पहले क्या किया जाता था, इनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, तो मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। और क्या था, इन्होंने अन्य एक संस्थाओं की भी स्थापना करी कि जैसे 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना करी। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए ये सारी की सारी संस्थाओं की स्थापना करी। 1942 में इन्होंने क्या किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी और सामाजिक समानता का, ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के बीच में एक सामाजिक समानता का भी प्रचार प्रसार किया। 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की भी स्थापना करी।
लोगों के बीच में समानता रहे, इसीलिए इन्होंने जो समाज समता संघ भी स्थापित किए। तो ये सारे के सारे कार्य जो हैं डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से मात्र 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है, अच्छे से चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 79 है और 25 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है कि जैसे 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। तो 25 शब्दों में आइए प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास पर आपको टिप्पणी करनी है। तुलसीदास पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। तो देखिए तुलसीदास जी की जब बात कही जाती है तो यह राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है दोस्तों 1532 ईस्वी में बांदा के एक राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह जो है एक रत्नावली नाम की महिला थी, तो उनके साथ में होता है। इन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे। इन्होंने सबसे इनकी जो फेमस रचना है वो है रामचरितमानस। तो इन्होंने रामचरितमानस के साथ में अनेक ग्रंथों को लिखा। अनेक ग्रंथों में जैसे गीतावली हो गई, कवितावली हो गई, विनय पत्रिका हो गई, इन सारे ग्रंथों की रचना जो है वो तुलसीदास जी ने करी थी। तो मात्र 25 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। 25 शब्दों का मतलब यह है 3 से 4 लाइनें। ठीक है, तो 3 से 4 लाइनों में देखिए जो शब्द सीमा आपसे कही जाती है उसी शब्द सीमा में आप लोग लिखने का प्रयास किया करिए। ठीक है, तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। कल से आप लोगों का प्रैक्टिस वाला भाग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 5 से 6 दिनों तक चलेगा। उसके बाद 4 दिनों के लिए आपको रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आप सारी चीज़ों को एकत्रित करते हुए आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को रिवाइज करिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग की गई है। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए। थैंक यू देखने के लिए।